खबर राजस्थान से है, जहां TDPI नाम की संस्था, जो एक NGO है जिसका संस्थापक रंजीत प्रसाद है, इनका संस्था TDPI ने पूरे राजस्थान में अपना केंद्र खुलवाने का काम किया, जो कि बच्चे को फ्री में शिक्षा देने का काम करवाती थी। और इसमें राज्य लेवल से लेकर शिक्षा केंद्र तक की लोगों को जोड़ने का काम किया। लोगों को बरगला करके कि शिक्षक को महीने की 5,000 वेतन दी जाएगी और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को महीने की 12,000 वेतन दिया जाएगा। लोग इसी लालच में आकर के इस संस्था के साथ लोग जुड़ते गया और अपना काम को पूरी ईमानदारी के साथ करते गया। लेकिन आज 6 महीना बीत जाने के बाद अभी तक एक भी रुपया किसी व्यक्ति को नहीं दी है। यह संस्था और रुपये प्रत्येक केंद्र से 2,900 वसूलने की काम किया है, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। इस तरह के घिनौना काम DDPI ने किया है। इस बात को लेकर राजस्थान के करीबन सभी जिले में DDPI ने लोगों से लाखों करोड़ों रुपए की ठगी की है। यहाँ तक कि इसने ठगने का काम को बहुत ही सुसज्जित तरीके से अंजाम दिया, क्योंकि राजस्थान के गवर्नर साहब के द्वारा रंजीत प्रसाद, जो कि TDPI का संस्थापक, को सम्मानित किया गया था, जिसका प्रिंट मीडिया ने अपने अखबारों में जगह दिया। लोगों को वही अखबार की कटिंग को दिखाकर ठगने का काम को अंजाम दिया है। अब वही राजस्थान के गवर्नर साहब से विनती करते हैं कि इस ठगी इंसान को जल्द से जल्द घर दबोचने की काम करें और इसमें जितने भी शिक्षक व अन्य कर्मचारी हैं, इस संस्था के उनको उनका हक और अधिकार दिलाने का काम करें, क्योंकि इसमें जितने भी व्यक्ति जुड़े हैं वे कहीं ना कहीं अत्यंत पिछड़ी जाति के अत्यंत गरीब विधवा महिला है, जो कि लोभ और लालच में आकर के अपने आप को अभी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 2900 रुपये यहाँ जमा, 120 रुपया पर बच्चा, 500 रुपये टीचर का। तो इस प्रकार करके 2900 रुपये पर सेंटर के हिसाब से हमने इनको 3600 सेंटर खोले ऑल राजस्थान में गरीब बच्चों से। और इन्होंने हमसे कहा कि 5-5 हजार रुपये देंगे। तो इन्होंने हमको मार्च में, जो 10-10, 15-15 दिन का शुरुआती महीना था, तो उसमें पेमेंट दी आती है मार्च महीने में। वो केवल टीचरों को हर ब्लॉक में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर लगा रखे हैं इन्होंने, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, और फिर RM लगा रखे हैं। तो उनको एक भी पैसा नहीं दिया। तो फिर हमने बस सर पैसे हमारे भाई ऐसा है, शुरुआत में जो संस्था खुलती है तो इसमें लगभग महीने 1.5 महीने का डिले चलता है पेमेंट बड़ी टीम का, और छोटों को हम चलो दे रहे हैं कुछ ना कुछ, चलो अच्छी बात है। तो 2 महीने गुजर गए। फिर हमारे यहाँ रैणी में एक प्रोग्राम हुआ था, बड़ा प्रोग्राम, दानदाता ने हमारे जो समूह छोटे बच्चों को ड्रेस वितरित की थी। तो उसके यहाँ आए थे वो दिल्ली वाले, जिनसे इनका फंडिंग एजेंसी थी। तो हमने कहा ना सर, इतने दिन हो गए, गरीब आदमी को आपने पहले ही जोड़ा, उनका पेमेंट दीजिए सर। कि आप चिंता मत करो, अगले 15 दिन और 15 दिन का लिख के देंगे वो, 15 दिन बाद हम आपको सबको पेमेंट दे देंगे। अच्छी बात है। तो 15 दिन बाद फिर हम छोटी सी बात, क्या पेमेंट नहीं हुआ, क्या बात है? हाँ सर, गुरुजी 6 महीने हो गए सर, पेमेंट नहीं हुआ। इससे पहले हम 1 तारीख को इकट्ठे हुए थे यहाँ पर सारे, तो सरपंच साहब को हमने बुलाया था। तो सरपंच साहब के निगरानी में फैसला हुआ था। तो उन्होंने कहा था ठीक है, मैं आपको 12 तारीख को अभी पूरा तो नहीं कर पा रहा मैं, 12 तारीख को जितने आपके सेंटर हैं, हर सेंटर पे 2-2 हजार रुपए पहुंचा दूंगा। हर टीचर को 2-2 हजार दूंगा। मैं सर इसकी क्या गारंटी होगी सरपंच साहब से? उन्होंने कहा ठीक है, मैं 12 तारीख को तो 64 लाख दूंगा आपको। 64 लाख का चेक सर को दे दिया सरपंच साहब की निगरानी में हुआ, और उस लेटर पैड पर लिख दिया कि हर 10वें दिन मैं आपको पेमेंट दूंगा, और 1 महीने के अंदर का जो 3-4 करोड़ का पेमेंट बन रहा है वो पूरा कर दूंगा 30 तारीख से पहले। सरपंच साहब की निगरानी में हुआ, चेक भी नहीं का नाम है, सरपंच साहब का नाम, तो कोई बात नहीं। उसके पश्चात 15-16 को फिर इन्होंने, जब 12 तारीख निकल गई, 12 तारीख को नहीं देते, 12 निकल गई, तो हमने सरपंच साहब से बोला, और फिर इन्होंने कहा सर 12 नहीं, हम 15-16 को पेमेंट कर रहे हैं सर। मीटिंग करवा दी, तो हम सरपंच साहब से आके मिले। सरपंच साहब पे भी उन्होंने दबाव डलवाया, कोई रिश्तेदार वगैरह सरपंच साहब बोल रहे थे। तो सरपंच साहब ने कहा बेटा कोई बात नहीं, 12 कह रहा है, इसके पास पैसा नहीं है, तुम मेरे कहने से 30 तक रुक जाओ। सरपंच साहब मौजूद है, मैं सर ठीक है, अगर आप बुजुर्ग आदमी यहाँ के सम्मान्य व्यक्ति हो, हम 30 तक रुक जाते हैं। तो कल हमने इनसे फोनों से बात की, मैं सर पेमेंट आज हो जाएगा 100%, यदि नहीं हुआ तो कल रंजीत सर आपके सामने खड़े मिलेंगे यहाँ, ये बोल